कोई कह रहा है कि जीभ नहीं काटी गई, कोई कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी। मैं आपको हाथरस की इस घटना से आपके दरवाजे तक, आपके घर तक लेके आ रहा हूँ। आपने टीवी चैनलों पे हेडलाइंस में देखा होगा इस घटना को, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, लेकिन ये घटना जो है वो कोई ऐसी घटना नहीं है जो कभी आपके दरवाजे तक नहीं आएगी। मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद आज आप किसी एक पक्ष, पार्टी, किसी नेता के समर्थक होने के बाद समझ नहीं पा रहे होंगे। आज किसको समर्थन करना है, किसका विरोध करना है, इसका निर्णय आप नहीं कर पा रहे हो। तो मेरी इन बातों को थोड़ा गौर से सुनिएगा। मैंने टीवी में पत्रकारिता की और एक बहुत बड़ी लड़ाई, एक झगड़ा कहेंगे हम, हमारा आए दिन टीवी के पत्रकारिता के वक्त होता रहता था। ये वो झगड़ा है जो आज भी चल रहा है, ये वो झगड़ा है जो कभी खत्म नहीं होगा। डाउन मार्केट क्राइम, डाउन मार्केट रेप, ऐसी संज्ञाओं के साथ में ये हमारा झगड़ा था। मुंबई के किसी गरीब बस्ती में, झुग्गी बस्ती में अगर कोई बलात्कार होता था तो टीवी में वो हेडलाइन नहीं बन पाती थी। ना कि मुझे इजाजत थी कि मैं किसी रिपोर्टर को भेजूं और वो क्राइम कवर करूं। हमारे संपादक कहते थे कि ये डाउन मार्केट क्राइम है। हमारा कहना था कि बलात्कार तो बलात्कार होता है, गरीब की बेटी का हो या फिर सेलिब्रिटी का हो, इसमें फर्क कैसे किया जा सकता है, ये कैसे फर्क किसने लाया, ये कौन कर रहा है ऐसा फर्क। लेकिन ये मार्केट है क्योंकि आप इस मार्केट के हिस्सा हो, आप चला रहे हो इस मार्केट को। आप देखना चाहते हो सेलिब्रिटी के रेप केस को, आप देखना चाहते हो हाई प्रोफाइल रेप केस को। आप नहीं चाहते कि किसी झुग्गी बस्ती में कोई रेप हो जाए तो वो रेप माना जाए। आप उस टीवी चैनल को देखना बंद कर देते हो। और जब यही घटनाएं आपके घर तक आती है, आपके दरवाजे पे दस्तक देती है, तब आप चिल्लाते हो कि मीडिया सुन नहीं रहा है, क्या कर रहा है मीडिया, क्यों चुप है सारे मीडिया कर्मी, क्यों चुप है सारे पत्रकार। ये पत्रकार इसलिए चुप है क्योंकि इन्हें आपने चुप कराया है, आपके रिमोट कंट्रोल से चुप कराया है। अब आप इसको थोड़ा सा खुलकर सुनिएगा क्योंकि इसके दोषी आप भी हैं, मैं भी हूं और ये पूरा सिस्टम है। आपने ना तो ऐसी खबरें देखी, ना देखनी चाहिए, ना ऐसी खबरें देखकर आपका गुस्सा उबला। हाथरस की इस घटना के बाद में जो प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं उसमें दो गुट साफ तौर पे दिखाई देते हैं। एक कह रहा है कि कोई जबान नहीं काटी गई, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, रेप नहीं हुआ। मैं इस पक्ष को, भले ही वो किसी भी पार्टी का पक्ष हो, इस पक्ष को कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या किसी की बेटी नहीं मरी है? क्या किसी के बेटी पर बलात्कार नहीं हुआ है? क्या किसी की बेटी सरकार ने अपनी पुलिस भेजकर रातों रात नहीं जलाई है? क्या उसके परिवार को यह हक नहीं था? क्या उसके परिवार को अपनी बेटी का अंतिम दर्शन लेना उसका हक नहीं था? क्या इस सवालों के क्या जवाब देंगे आप किसी भी पार्टी के हो, आप किसी भी पार्टी से बिलोंग कीजिए, किसी भी आइडियोलॉजी से बिलोंग कीजिए, लेकिन इस सवाल का जवाब तो दीजिए कि क्या ये बेटी नहीं थी, ये देश की बेटी नहीं थी? इन सवालों से आप कितने सालों तक छुप कर भागते रहेंगे? क्या एक बेटी का दर्द हम नहीं सुनेंगे, इस देश की बेटी का दर्द नहीं सुनेंगे क्योंकि वो बेटी गरीब थी, देहाती थी, दलित थी? कल वो मुस्लिम होगी या फिर कुछ और होगी तो हम नहीं सुनेंगे क्योंकि वो हमारी पार्टी की नहीं थी। क्या किसी पार्टी, किसी पक्ष का इतना हमारे जीवन में अहम हिस्सा है, रोल है कि हम सत्य और असत्य में फर्क करना भूल जाएंगे? हमने उस पत्रकारिता को देखा है करीब से जहां पे हमारे संपादक कहते थे कि डाउन मार्केट क्राइम है। किसी गरीब की बेटी पे अगर बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है तो डाउन मार्केट हो जाता है क्योंकि आप डाउन मार्केट हैं। आपने इस पूरी इंडस्ट्री को डाउन मार्केट किया है। आप नहीं देखना चाहते ऐसी घटनाओं को,
आप आवाज नहीं उठाना चाहते ऐसी घटनाओं के लिए। आज तक तो मेरे लिए सिर्फ इतना ही सच है कि एक बेटी मरी है। अब इसके कुछ तथ्यों को देखें हम। कुछ पंडित कह रहे हैं कि इस पूरी घटना में पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आया है उसमें नहीं लिखा है कि रेप हुआ है। भैया, मैं इतने सालों से पत्रकारिता में हूं, कई पुलिस अफसर इसको देखते होंगे, कुछ वकील होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो पढ़े लिखे हैं। कुछ ऐसे लोगों से मैं आए दिन उलझता रहता हूं कि जो पढ़े लिखे तो है लेकिन अज्ञानी है, उनके दिमाग में बुद्धि नहीं है। कौन सा पोस्टमार्टम ऐसा लिखता है कि रेप हुआ है? जबरन संभोग की संज्ञा लिखी जाती है, लेकिन वो कब लिखी जाती है? जब ऐसे वारदात के 24 घंटों के बाद आप उसके बारे में मेडिकल जांच करने के लिए पहुंच जाते हैं, तब स्पर्म मिलते हैं, तब जाके आप कहते हैं, तब जाके कहा जाता है कि इसमें फोर्सफुली पेनिट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है। ये तमाम चीजें तब आती हैं। घटना के वारदात के इतने दिनों के बाद में जब वो लड़की दम तोड़ देती है तो उसके पोस्टमार्टम में आप कहते हो कि रेप नहीं हुआ है। कोई जख्म नहीं थे, जबान नहीं काटी गई थी, हालांकि कुछ जख्म जरूर थे। ये जख्म आप लोगों के दिल पर लगने चाहिए। आप जितने दिन तक ऐसे तर्कों को मानते रहोगे, ऐसे झूठे तर्कों के जो आपके पास में व्हाट्सएप के मैसेजेस आते हैं उनको सच मानकर चलते रहेंगे और किसी एक पार्टी को बचाने के लिए आप मैदान में खड़े होंगे, उतरते रहेंगे, तब तक आपको ये सवाल पीछा करते रहेगा कि क्या वो बेटी बेटी नहीं थी? और क्या होगा जिस दिन वो बेटी आपकी खुद की बेटी होगी, आपकी खुद की बहन होगी, आपकी खुद की माँ होगी, दोस्त होगी? आज के दिन तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पार्टी भूल जाइए, जो भी पार्टी से आप होंगे वो पार्टी भूल जाइए। आज सिर्फ एक पारिवारिक आदमी के तौर पे इसको देखिए, एक दोस्त के नाते से इस घटना को देखिए, एक भाई के हैसियत से इस घटना को देखिए, एक बाप बनकर इस घटना को देखिए, एक माँ होके देखिए, बहन होके देखिए, देवरानी होके देखिए, सास होकर देखिए कि क्या हम ऐसी प्रवृत्ति को हमारे आसपास पनपने देंगे? हमारे घर में भी अगर ऐसा विचार रखने वाला कोई बंदा हो तो उस बलात्कारी से ज़्यादा खतरनाक तो ये आदमी है, वो औरत है जो ऐसे विचार रखती है। ऐसी प्रवृत्ति को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आज बस इसी नोट पर मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा, क्योंकि मुझे और शब्द नहीं सूझ रहे कि मैं किस शब्दों में अपनी भावनाओं को रखूँ। आज देश की एक बेटी मरी है तो मरी है, वो भाजपा के राज में मरी है तो मरी है, वो अगर कांग्रेस के राज में मरती थी तब भी वो मरी है। आज उस मरी हुई बेटी को न्याय दिलाने की घड़ी है और इस घड़ी में आप घर पर बैठकर किसी पक्ष के कार्यकर्ता मत बनिए।